देख तो चाल दिखाऊं शिव आबू आरा से, देख तो चाल दिखाऊं मन बाबू आरा से, मिलना हो चाल मिला आबू आरा से। देखो ये बात हमने भी सुनी थी, भगवान आ रहा तो एकदम यो सवाल खड़ा है, अब किता रहा है कि हम तो नहीं ला रहे थे, भगवान तो सबके भीतर है। आज भी कहते होंगे कि आबू के उतार के अमरनाथ उतार के गंगा, ये भगवान तो भीतरे है, आड़े बैठ के याद कर ले उसने। पर यह बात हमने मान तो ली, पर जची नहीं, जची तो कोई नहीं। क्यों? भीतर मेरा टेंशन, नींद आंदी नहीं टेंशन में, सिर पाटन न हो रहा। हाँ हाँ, नींद को नहीं आओ तो ये भगवान भीतर करे के है। भगवान तो शांति का सागर बताया, जड़ा लाइट भी और अंधेरा भी हो, फिर दोनों बात क्यों करोगी? उन्हें झूठी मानसा ने कह दिया, हमने चुचकार ली। फिर किसी ने यह बता रखी थी कि भगवान तो युगे युगे आव है, गीता में बता दिया बात है। युगे युगे मतलब है 4 युग है, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, 4 बरा होगा। देखो यह भी हमने चुचकार ली। क्यों? गृहस्थी आदमी ने नहीं मेरा विचारन है, वो तो अपनी कोई इच्छा हो है, उसका कोई दुख हो है, उस खातिर सवा मणि बोल दी, बस वो काम पूरा हो गया तो अपने कर दिया भंडारा, इतनी हो है उसकी। तो युगे युगे भी मानी बैठे थे। फिर किसी ने यह भी बताई, युगे युगे नहीं 24 अवतार है, 24 बराव है। युगे युगे में तो 4 बराना था, पर 24 बता दिए, और एक अवतार बता दिया सूर बन के आवे है भगवान, या कसुती बता दी। बताओ, और न पाया ही नहीं कि सूर की कहानी बना दी, वरा अवतार है, वह पढ़ के देखियो शास्त्र में। फिर किसी ने यह बता दी वो सर्वव्यापी है, कण कण में है। क्यों? ये पेड़ पौधे या आप बड़े होने लग रहे, और कौन करे है? भगवान करे ही नहीं। प्रकृति को भगवान बनाई बैठे। किसी ने बता दी 1000 सूरज इकट्ठे कर दो, इतनी बड़ी लाइट है, अखंड ज्योति। देखो किसी ने यह बता दी ऊपर आला, ऊपर आला देखेगा तने, ऊपर कितनी ऊपर जावा मिलना हो तो यो नहीं बताई। फिर तो अनेक ढाल की बात आदमी ने भगवान के बारे में बताई, और सारी बात एक दूसरे ने काटने वाली। देखो भाई 4 बराव है, 24 बराव है, भीतर है, ऊपर है, कि इतनी बड़ी ज्योति है, कण कण में है। फिर कण कण में है तो ये मंदिर बन रहे, ये ना है तो फिर इसकी मूर्ति मंदिर क्या के बने? ये क्यों कथा बनी? महात्मा गांधी की मूर्ति देखा हाँ तो कदे तो आया होगा ना। तो ये सारी बात सुन सुन के घने आदमी तो भगवान से दूर हट गए, नास्तिक हो गए। भाई हो रहा है भगवान की सह तो ठीक, सर ना सह तो ठीक है, अपने बालक पालो, अपना धंधा करो, इस तो बड़ी बात नहीं, इसी भी बन गई। तो यो सूत एकदम उलझ गया भगवान के बारे में। जिसने कोशिश करी सुलझाने की, एक न्यारी किताब और खड़ी कर गया, उसने और पढ़ ध्यान डाला, वो सुलझा क्यों कर? फिर वो सागी जो ज्योति है बिना शरीर का, वो इस दुनिया में एक बार नीचे आवा है। वो फिर सारी बात खोल खोल के हमने समझा दी है कि देख बच्चे, मैं भी आत्मा हूँ, तुम भी आत्मा हो, हम सारे माँ के पेट ताड़िए हो, मैं माँ के पेट से नहीं आऊंगा मैं भी, पर मैं आऊंगा बलद में। भाई ने बताया ना बलद में आवा है। फिर हमारा ये टेंशन होगी, भाई बलद की कुकर सुनाएंगे, बलद की भाषा के जानो तुम? आड़ जानते हो माने रूम नहीं, कोई भी ना जानता। फिर नु बोलिया बलद का जिक्र नहीं था, बलद बरगा बरगा और लाओ इसके, के थारे में ते एक आदमी ऐसा पकड़ लिया मैंने जो बलद की डाल लाग रहा हो। तो फिर मारे बलद याद आया, इन ट्रैक्टर तो पहले बलद की बड़ी वैल्यू आ रही थी।
एक बलद तो जो है पूरा परिवार खेती करया कर दी, जब चालिया करता कि नहीं, उसकी खुराक होया कर दी। तो जो न्यू लाग रहा हो बलद की डाल है ना, इसे के शरीर में आके मैं उसने अपना रथ बना के उससे काम लियो। देखो उसने बोला भागीरथ है, भाग्यशाली रथ। तो ये इतनी सारी बात भगवान ने जब अपने बारे में बताई, तो हमने जो सुन रखी थी गुरु गोसाइया पे, शास्त्रा में थे, किताबा में थे, वो सारिया के काटा लग गया। क्यों हमने सुन रखी थी राम भी भगवान, कृष्ण भी भगवान, गणेश भी भगवान। भगवान ने बोला इनका शरीर नहीं दिखता तना हाथ मारे, तो ये कड़त ले आए हैं, माँ के पेट से ले आए होंगे हाथ पा, माँ के पेट से ले आए तो इनके माँ बाप हैं, ये सबके माँ बाप क्यों कर हो जाएंगे। भगवान तो वो है जो सबका माता पिता कहा गया, सबका। यो दशरथ का बाप क्यों कर हो जाएगा, यो वासुदेव का बाप कृष्ण क्यों कर हो जाएगा, सबका नहीं हो सकता न। तो जो सबका बाप है वो है शिव, उसके माँ बाप नहीं पाए हमने कितने। देखो, और मंदिर में भी सबके बीच में शिवलिंग आपने हर एक मंदिर में पाओगा, और उस मंदिर का नाम भी शिवालय बोलिया गया। रामालय, कृष्णालय, गणेशालय किसे नहीं कहा, क्यों, शिव है सबसे बड़ा परम। देखो सारा सूत न्यू सुलझ गया। जिस तरह कह रहे भाई मक्खन में तो बाल की डाल लिकट जाए ना, आराम से दिख जा। न्यू हमने जब पूरा ज्ञान हो गया, भगवान की सुन ली, तो ये सारी चीज समझ में आ गई, और फिर इन तक मुक्ति मिल गई। जो किते बंद रहे थे ना, कोई किसी देवी का, कोई किसी देवता का, कोई किसी गुरु का, कोई किसी और पकड़ रहा था और उसका बंद रहा था, वो सारे न्यू लग गया, एक और न करी नहीं, क्यों सागी था गया है ना। तो वो आबू में आवे है, आबू है राजस्थान में। ये कई माता तो मिल आई, जून में जाएंगी कई, है ना। कई तारीख में जाओगे, 23 न जाएंगे, आड़े मान्य तो 8 है। हाँ, और ये आओगे जब, फिर इनका हाल देखियो तुम, ये किस तरह नाच दिया है ना। क्यों, भगवान आवे उस पवित्र भूमि पर जाके, बड़ा मस्ती है। तो आगे देखो कवि ने क्या लिखा है। निराकार बिंदु गुण सिंधु परम धाम तय आया, जन्म मरण ना मात पिता परवेश करे पर काया, सर्वव्यापी न युगे युगे कण कण में झूठ बताया, निज शक्ति से ऊपर आवे शंभु नाम धराया, उसमें शंभु नाम धराया, वरदान लुटारा से चल झोली में भरवाऊं शिव आबू आर्या से। देखो क्या बताया, ये परमात्मा तो निराकार है। निराकार का मतलब यो नहीं सब में है, साकार, आकार और बिंदी बचगी वो है निराकार। यह इस बड़ समझण की बात है। साकार वो है ईसा आडमास का शरीर, जिसना पानी पकड़ लिया। आकार है शरीर तो दिखेगा पर पकड़ नहीं सकते, लाइट का शरीर, ज्योति का शरीर है ना, यह छाया सी दिखेगी आपने। और वह इसको आड़ा न बंद कर दो तो भी आ जा सके है, उसने बोलना है आकार, आकारी शरीर। तो साकारी, आकारी, और फिर जो केवल बिंदी बचगी आत्मा छोटी सी, वो है निराकारी। तो परमात्मा ना तो आकारी बनता, ब्रह्मा विष्णु शंकर की डाला नहीं, वो आकारी नहीं बनता, उनका है आकारी शरीर। और ना साकारी बनता, इनू आडमास का शरीर लेके छोटा बालक बने, फिर उसने पालेंगे, फिर बड़ा होगा, ये खेल भगवान नहीं करता। वो केवल बिंदी है, सदा शिव, केवल निराकार ज्योति बिंदी। इसलिए पिंडी के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर किसी टाइम पर हीरा लगा रहा करता, जो निशानी है उसकी ज्योति की। सोमनाथ का जो मंदिर बनाया था ना राजा विक्रम ने, तो उसने वो मंदिर में हीरा लगा रखा था,
जिसने वो महमूद गजनी पाड़ ले गया फिर सारा सौदन, है ना, बेरा होगा ना कहानी हिस्ट्री में। तो वो एक निराकार है, बिंदी है, ना वो युगे युगे आंदा, ना वो कण कण में सर्वव्यापी, ना मारी डाल जन्म मरण में आंदा। हम आत्मा तो आवांगे, देवता भी आओगे, लेकिन वो एक किसी आत्मा है जो है तुम्हारे वर्गी बिंदी छोटी सी, लेकिन जन्म मरण में नहीं आवे। वो माँ के गर्भ से जन्म उसका नहीं होता, वो तो प्रकट हुआ है परम धाम ते सीधा के स्वयंभू, स्वयं ही प्रकट होता है, पैदा नहीं होता। देखो ब्रह्मा की ललाट से प्रकट होता है, प्रकट होना हो है जिस तरह किसी में भूत आ जाए और फिर चले जा, फिर आ जा, उसका जी करे जाए, ऐसे परमात्मा ब्रह्मा के तन में आके पर काया प्रवेश करता है, दूसरे के तन में आके बोले है। देखो ये सारी बात हमने भी रह नहीं था ना किसी शास्त्र में लिख रखी है। ये वाक्य सुनो, मन मत पर मत गुरु मत देखी श्रीमत का न बेरा, जप तप दान और गुरु करा पर फिर भी घोर अंधेरा, वसीभूत देवान लोभ मोह जोड़ा माल बतेरा, किसे टेम भी जाना हो किते असली घर से तेरा, किते असली घर से तेरा, सब कुछ समझारा से आ चाल तने समझाऊं शिव आबू आर्या से। समझ माओ की बात, मन मत पर मत गुरु मत, भगवान आने पहले गुरुआ ने पूरा जाल बिछा रखा, कितने आदमी खूंड रखे इन्हें, हमने किसी ने बुरा भी लगता हो गुरु बना रहे तो भगवान के बारे में उन्हें कह भी नहीं बेरा, आज यह पक्की सुन के जाओ। भगवान जब तक खुद नहीं बतावे ना अपना परिचय, खुद आके नहीं दे, इतना ये उन्हें खाम खा मानस खूंड रख के लग रहे बेचारे किसी न किसी आस में। या गुरु मत ने बहुत आदमिया का जो है ना फिरकी बना रखी, बोले मोक्ष दुआवांगे तुमने, जन्म मरण तो पांडा हो जाएगा, छूट जाएगा, किसी का भी नहीं। इसी तरह शास्त्र मत, पहले जो किताब लिख गए उन किताबों में तो कोई न कोई कथा लेके हफ्ता तक गाए जाएंगे, पाठ करा हम बोला तारा सुख शांति हो जाएगी है, इसे तरीके। श्रीमत है जो भगवान आके बोल रहे हैं, उसने कहेंगे श्रीमत, श्रीमत भागवत बोली ने, तो श्रीमत का नहीं बेरा होंदा, इतने गुरु या संत मत या शास्त्र मत, इनने में हमारी श्रद्धा हो है, हमने न्यू लागे है, ये बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। पर जिस दिन न्यू बेरा पाटे है भगवान की बात या श्रीमत है, इन सारिया का काटा लग जाए, ये न्यू लागेंगे ये जीरो, तो इनने क्या का भी नहीं बेरा। क्यों, एक तो 84 जन्म हो है, बता दिए 84 लाख योनिया में कहें की, और जब एक बार मानस बनेगा, ईसा बालक बनेगा, ये भी नबूजनिया हो भाई। एक आत्मा जब 84 लाख योनि भुगत आई, कर्म का खाता भुगत आई, तो इब तो वो बढ़िया मानस बननी चाहिए कि नहीं, सजा ले आई तो इब। पर एक बालक ईसा पैदा हो है जिसके दोनों हाथ नहीं, तो यह गधा घोड़ा कुत्ता सब तो बढ़िया ही, इब बीच का के कसर रहेगी भाई, इब तो ठीक होना चाहिए था वो, फिर कोई जवाब नहीं। भगवान ने बताई कि मानस मानस से बनेगा, पर न्यू उसका है भाई, एक जन्म में पुरुष बन जा मूछा वाला, एक जन्म में नारी बन जाए, यह अदला बदली तो होगी, पर और कोई भैंस बनेगा न्यू हंडेगा, इसका भगवान ने काटा मार दिया। मारती या सिखा रखी, देखो कितना बड़ा अंधेरे में थे। ये तो शुक्र है मारे टेंशन ना होया इस बात ने देख के सूर बनना पड़ेगा, ना तो बीपी शुगर क्या है भी ठीक ना हो। ये तो हमने सुन तो ली, पर ऊपर के तार दी, चलो बन दे होंगे जा न्यू हो जाए सूर हंड दाव नाली में, मारा न्यू हो जाए भाई मैं तो मरने वाला हूँ, क्यों कैंसर हो रहा है, और डॉक्टर ने जवाब दे दिया,
और अगला जन्म भी ईसा बनेगा, ये न्यू हंड दा पाऊंगा इन नालिया में। तो आप सोचो आपका कितना टेंशन नहीं हो जाए। यो कोई ज्ञान था? ज्ञान तो सदगति हुआ करे कि न्यू दुर्गति होगी, टेंशन बनेगा। ये इसी इसी बात बता के उलझाए रखे, है ना। तो भगवान ने आके बताई कि मैं जब आऊं हूं तो यो अंधेरा छांट दूं हूं, जिसने कहेंगे अमावस की पूनम हो गया है ना। गंगा गीता नागा कर लिया जांगड़ तन मन धन का। गंगा गीता है ना। देखो गंगा नहाने जाओ, है ना, आड़ तभी गए होंगे। नहा के आवे, सरकार गिनती करे, अपने वोट पकावे, बोले इतने नहा लिए, इतने नहा लिए, उड़े मर भी गए एक बार। तो ये सब न्यू सोचे हैं भाई शिव जी की गंगा है बार, उसमें नहाया था पाप कटेंगे। पर शिव जी की गंगा कड़हिया तो पानी की है। शिव जी की जटाया तय गंगा लकड़ीर भागीरथ लेके आया। असली कहानी तो यह थी। शिव जी का पहली बात तो शरीर नहीं, तू शरीर नहीं तो जटा कड़ता होंगी, जटा बोलने बाला नहीं। शिव जी का तो शरीर को नहीं, शरीर को नहीं तो शर भी को नहीं, जटा भी को नहीं। लेकिन दिखाया यो है भाई शिव जी में तो गंगा लकड़ी और भागीरथ के द्वारा नीचे आई। और फिर राजा सगर के जो 60,000 बालक थे वो छीटा लग गया थे और उनकी मुक्ति होगी। ऐसी कहानी बना रखी। शरीर शंकर का दिखा दिया हो। हाँ, गंगा का हाँ। असली गंगा कौन सी थी? शर्मत लिकड़ दी हूँ। शर्मत पानी लिकड़दा हो तो आप उसका इलाज कराओगे, उसकी धोख मार ध्यान दोगे। शिव जी मत है ज्ञान निकला, सिर मत है तो ज्ञान निकलेगा ना। तो शिव जी का है ज्ञान, लेकिन थारते क्यों कर पहुंचे है माने रुते किस तरह आया? यह भागीरथ लेके आया। भागीरथ है भाग्यशाली रथ। वो रथ जिसमें शिव भगवान प्रवेश करे वो है भाग्यशाली रथ। वो शरीर की इतनी वैल्यू हो जाए, जिसकी निशानी मंदिर में शिवलिंग का आगे बलद दिखा दिया। मानस दिखान दे तो गड़बड़ हो जा रे, क्यों? मानस तो माँ के पेट ताड़िया है। फिर राम में कृष्ण में ऋष में फर्क के ना रंदा। इसलिए भक्ति में कोशिश तो करी बलद दिखाने की, पर फिर मानसा ने उसाए बलद पकड़ लिया, जिसे हंड कई हंडा रहे ना गुदड़ा उठाई उसने। ना दिया बोला उसका कान में बोल के आऊंगी, थोड़ा हा पानी उस बलद पर भी खंडाया आऊंगी माता, कदे यो रूस जा, है ना। रिवाज रिवाज रह गए, असली का नहीं गया। तो परमात्मा ने आके बताया कि उस गंगा में नहाया तय कोई पाप को नहीं कटे, क्योंकि इतने नहाए कह करोड़ बताओ थी बहन जी, 67 नबी के गिण रखे। तो वो इतने तो शुद्ध हो लेने थे। ये थोड़ी बात है भारत में जो इतने शुद्ध हो जा, तो गजब की बात थी। फिर तो और बल्कि चले जाना चाहिए बाकी है नहीं। पर ये कुछ नहीं, एक रिवाज है, रिवाज पीट दिया हुआ, हर एक चीज में फायदा कुछ नहीं। क्यों? असलियत नहीं जानते हम। बात है शिव जी का मत जो गंगा ज्ञान की लकड़ी, उसका मैं डुबकी लानी है। और यो काम ही बोन लग रहा है, यो आप लान लग रहे हो। या गंगा शिव जी मत ज्ञान वाली लकड़ी थी, और थारते पहुंच गई, क्योंकि उसने मुख का आधार लिया। तो उस मुख का आधार लेने तो वह बात सुनी गई। तो गंगा गीता इनके ऊपर बड़ा घाटा रहे है। कुरुक्षेत्र में देख लो गीता के ऊपर कितना वो रहे, जबकि भगवान ने बताया कि गीता का ज्ञान तो मन ने दिया था, शिव ने दिया था, और घोड़े वाली गाड़ी पर चढ़ के थोड़ी दिया था। मैं तो मानस के तन में आया था, उसने रथ का वहां सारी बात उलझा दी। और उसमें जाके कितना अपने तीर्थ कर करके और शरीर का पीछा का सारी चीजा का हमने सत्यानाश करके अरे बाड़क गोडे तुड़ाई बैठे हैं, है ना। ये मारे उठा भी जाता, इसी हालत हो रही है। तो परमात्मा का यो ज्ञान सुना है एकदम एक एक चीज न्यू न्यारी न्यारी आ जाएंगी भाई, या राइट है या रोंग, या राइट है या रोंग। इतनी बुद्धि साफ हो जाए है, इसने कहेंगे नाना।
गंगा गीता नागा कर लिया जांगड़ तन मन धन का, आत्म ज्ञान करा के खोल्या बंधन जड़ चेतन का। इंदर शर्मा गाम बड़म्बा भला करे जन जन का, एक बात मैं सार कहूँ ले रास्ता शांति वन का, ले रास्ता शांति वन का। दिल तख्त बिठारा से सिर दोरा ताज दराऊं, शिव आबू आर्या से देख तो चाल दिखाऊं, मन बाबू पार्या से मिलना हो चाल मिलाऊं, शिव आबू आर्या से। तो देखो बड़म्बा का जिक्र आया ना, क्यों बड़म्बा में हर एक संडे दोपहर में 12 बजे क्लास शुरू हो गया है शिव जी का ज्ञान की सारी। और क्या है कि नहीं, क्योंकि हर एक आत्मा आज दुखी है, टेंशन में है, परिवार के दुख है, किते शरीर के दुख है, किते ओपरी पराई के भी दुख से आजकल कैया में। इनके संडे ने एक माता के लिए ऐसा भी हो रहा था बेचारी के लिए, लेकिन शिव जी का आगे आते उसकी बात सुनाते, उस भूतनाथ की सुनाते, भूत भाग जाएंगे, यह पक्की बात है। इसे हमने कई केस देख लिए, जो सारे हंड लिए थे, किते मेहंदीपुर किते फलानापुर, एक बार ठीक हो जाए फिर आ जाए उसमें वाह। क्यों भूतनाथ दौरे को नहीं आए थे, भूतनाथ है शिव। तो उस शिव परमात्मा का ज्ञान की किरण जब पड़े है ना उस आत्मा पे, वह शक्ति, तो वह आत्मा जो बंधन में थी ना, जो बंध रही थी, किसी के अंदर प्रवेश होके हंड थी, ईशा ने भी मुक्ति मिल दिया वो है। बहुत बड़ा काम चल रहा है यो शिव जी का। ये छोटा हा अपने उरे लगता होगा तो आपने देखा को नहीं है। तो इसलिए बहुत ध्यान से सुनन का है, सारी डाल की बीमारी इसमें कटेंगी। तो संडे की क्लास हो है बड़म्बा, और बृहस्पतिवार न हो है बैणी। वो है जो सुनानी है ना, जिन कई साल हो गए 1976 में चले थे, और उन शिव जी देखा था डायरेक्ट न्यू, जिस तरह मैं आपने देखू हूँ ना। बैठो ही बात कोई न जान तो जिसने आप बैठ जग। तो भिवानी में हर वीरवार ने, वीरवार किसने कहे, कल जो दिन है बृहस्पतिवार ने 1 बजे सेक्टर 23 में एक तो आड़े क्लास हो है, वो सुनानिए उरा आवे हैं, वो थारे खातरे आवे हैं भाई, थमने बड़ा दूर लगता होगा। तो उरे के आसपास के गामा के आड़े 1 बजे तक लेके 2:30 बजे तक 1.5 घंटा तो घना नहीं होता ना, हफ्ते में 1.5 घंटा। जब कोई हफ्ते में 1.5 घंटा काट लेगा, अपना भाड़े ने इस बड़ ला देगा, तो ये समझ लो वो ज्ञान की गंगा में नहावेगा, उसके पाप कटेंगे, उसका भविष्य सुधरेगा। और उरे वो जिनके बीच में रह रहा है, उनमें कमल के फूल की डाल खिला रहेगा, उसका लंबा मुंह हो रहा होगा ना, तो गोल हो जाएगा। देखो करना है कि नहीं, गोल करना चाहिए, क्यों जिसका टेंशन होगा तो उसका लंबा ही होना है, और के अरे गीता माता वर्गा हो जाएगा, देखो गोल हो जाएगा। तो यो काम करना है आपने, ईब हमारे रोज नहीं आ सकते। पूरे मामन भाई के क्लास लग गए हैं अपनी इससे ज्ञान की। जो भी 5-7 नए आ रहे हैं ना, मैं उन नया कहूंगा वो मामन भाई से टाइम पूछ ले, और उड़ा इसने एक पाठ न समझ ले। 11 बजे का टाइम हो है इनका घर ना, आप जानते हो आड़ा इससे गांव खातिया का चौक है जो। हाँ तो ये बहुत, माता जी सुनो, तो आपने एक कदम ही देखो, हम इतने आए हैं ना, कोई रोहतकता है, कोई कितेता है, ये आप खतरे आए होंगे, हमने कोई स्वार्थ तो कोई नहीं, निस्वार्थ भाव तो शिव जी की कावड़ ठहरे हैं, है ना, चावा उरते ही पहुंच गया।
तो आप एक बार हिम्मत का एक कदम उठाओ, इन भाई का घर तो दूर को नहीं, पूरा 1 घंटा सुन के आया करो, ठीक है। और फिर जब आपका न्यू लगे भैया तो गजब की खुराक है आत्मा की, तो थोड़ा सा कदम ध्यानी तई का भी उठा लियो हफ्ते में 1 बार, ठीक है ना। अच्छा, ओम शांति।